नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड, इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको रिसिप्ट वाउचर को कम्प्लीटली क्लियर कर दिया था और रिसिप्ट वाउचर से रिलेटेड कुछ आपको एंट्रियां थी वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर क्लियर कर दिया था। आज हमारा फिर से एक नया टॉपिक है। आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं जर्नल वाउचर को। फ्रेंड, आपने सही सुना, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले कि भाई जर्नल वाउचर क्या होता है। फ्रेंड, अगर जर्नल वाउचर की अगर हम बात करें तो जब भी एंट्री उधार से संबंधित होती है तो ऐसी एंट्री F7 वाउचर यानी कि जर्नल वाउचर के अंदर होती है। फ्रेंड, जर्नल वाउचर की शॉर्टकट की होती है F7, जिसका उपयोग हम टेली सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं। फ्रेंड, अब मैं आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर के ऊपर जर्नल वाउचर को मैं क्लियर करूं तो उधार से रिलेटेड एंट्री, जब भी हम किसी से उधार में माल खरीदते हैं या उधार में माल देते हैं तो फ्रेंड उधार से संबंधित जब भी एंट्री होती है तो वो एंट्री हमेशा F7 वाउचर यानी कि जर्नल वाउचर के अंदर होती है। फॉर एग्जांपल, उधार में संपत्ति खरीदना, जब भी हम संपत्ति खरीदते हैं तो उसको उधार के अंदर खरीदते, अगले को पैसे नहीं देते, तो ये उधार से संबंधित एंट्री हो जाती है। फ्रेंड, सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, खर्च का बिल प्राप्त करना। मान के चलो आपने किसी दुकानदार, किसी चाय की टपरी या कोई भी आपके पास आसपास में कोई भी दुकान होगी जहाँ से आपने मतलब रोज आप खर्चा करते हो, किसी समोसे वाले के पास जाते हो, रोज आप समोसा खाते हो लेकिन अगले को पैसे नहीं देते, तो 1 महीना 2 महीने बाद वो आपके घर पे खर्च का बिल भेज देता है कि भाई आपने इतना खर्चा अब तक आपका हो चुका है और अभी तक आपने हमें पे नहीं किया। तो वो क्या हो जाती है, खर्च का बिल हमारे पास आ जाता है। जितना भी हमने खर्च किया ना उसका बिल हमारे पास में आ जाता है, यानी कि उधार खाता। उधार में ही तो आता है ना, हमने उधारी ली है अगले से, इसलिए तो उसने जितना भी हमने खर्चा किया है तो उसका बिल वो हमारे पास भेजेगा ना। तो जितनी भी खर्च से रिलेटेड यानी कि खर्च का बिल हमें प्राप्त होता है, उधार से रिलेटेड एंट्री होती है, तो वो हमेशा F7 वाउचर यानी कि जर्नल वाउचर के अंदर होती है। फ्रेंड, अब नीचे की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ और एक एंट्री के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। फ्रेंड, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हो, कंपनी ने 5,000 रुपये की एसी रवि से खरीदी। फ्रेंड, एक बार आप ऐसे मान लो कि कंपनी ने 5,000 रुपये की एसी खरीदी, कंपनी ने 5,000 रुपये की एसी खरीदी। एक बार आप ऐसे मान लो, अब भाई कंपनी ने 5,000 की एसी खरीद ली तो अगले को हम 5,000 रुपये देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, एसी आएगी ना। तो यहाँ पे आने वाली डीआर, एसी अकाउंट डीआर 5,000 रुपये, और हमारे पास में से क्या जाएगा, 5,000 रुपये जाएंगे ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट 5,000 रुपये। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे व्यक्ति का नाम आ रहा है। कंपनी ने 5,000 रुपये की एसी तो खरीदी लेकिन रवि से खरीदी है, यानी कि उधार में। जब भी यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है तो मतलब पेमेंट नहीं हो रहा है, मतलब उधार में खरीदी है। पेमेंट कहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे आने वाली क्या है, एसी। तो यहाँ पे एसी अकाउंट डीआर टू रवि अकाउंट। फ्रेंड, एक एंट्री के अंदर हमेशा आपको रूल, लेजर, ग्रुप और वाउचर इन सब का पता होना जरूरी है, तभी आप इस एंट्री को कंप्यूटर के अंदर अपने पीसी के अंदर कर पाते हो। फ्रेंड, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि रूल्स की बात करते हैं सबसे पहले, तो एसी के अंदर कौन सा रूल लगेगा, एसी आने वाली डीआर, एसी हमारे पास आ रही है, कंपनी के पास में एसी आ रही है तो आने वाली डीआर यहाँ पे लगेगा रियल असेस्ट। एसी क्या है, हमारी संपत्ति है, एसी हमारी संपत्ति है तो यहाँ पे रूल कौन सा लगेगा, रियल असेस्ट, आने वाली डीआर। और आने वाली डीआर क्या है, एसी है, तो एसी को क्या हो गया, आने वाली डीआर हो गई। अब यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा रवि को, क्योंकि देने वाला आ गया ना, यहाँ पे देने वाला सीआर, देने वाला सीआर कौन है, यहाँ पे रवि है। यहाँ पे गलती से राम हो गया, यहाँ पे देने वाला सीआर है रवि, तो यहाँ पे ये हो गया। फ्रेंड, अब नीचे हम लेजर की बात करते तो लेजर यहाँ पे 2 बनते हैं। पहला तो एसी का लेजर है जो हमें पीसी में बनाना पड़ता है, दूसरा रवि का। तो एसी और रवि दोनों का हमें लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर बनाने के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनमें ग्रुप क्या है। मैंने आपको रूल्स बता दिया कि एसी के अंदर तो आने वाली डीआर एसी लगेगी और पर्सनल अकाउंट के अंदर देने वाला सीआर रवि हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे लेजर की बात करें तो एक एसी का लेजर, दूसरा रवि का लेजर, 2 लेजर यहाँ पे बन गए। और अब ग्रुप्स की बात करते हैं तो एसी हमारी संपत्ति है। फ्रेंड, मैंने आपको पहले भी बताया था फिक्स असेस्ट, इसमें एसी के अंदर, एसी किस ग्रुप के अंडर आती है, एसी आती है फिक्स असेस्ट के अंदर। ये क्यों आती है फिक्स असेस्ट के अंदर, ये क्यों आती है, क्योंकि एसी हमारी संपत्ति है और एसी को हम क्यों खरीदते हैं, बिजनेस के अंदर लाने के लिए खरीदते हैं, ना कि बेचने के लिए। अगर आपने ग्रुप नहीं पढ़े 28 ग्रुप, तो उन 28 ग्रुप्स को आप याद करो, तभी आपको समझ में आएगा। एसी फिक्स असेस्ट के अंदर आती है क्योंकि एसी को हम अपने धंधे के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर
खरीदने के लिए लेकर आते हैं फ्रेंड, बेचने के लिए नहीं लेके आते कि हम उसको बेच देते हैं लाके। ऐसा थोड़ा ना करते, हम उसको लेके आते हैं क्योंकि हमें वो ज़रूरत है, हमें उसकी ज़रूरत है। हम कंपनी के अंदर ऐसी लगाना चाहते हैं ताकि हमारे एम्प्लॉय वगैरह कोई भी परेशान ना हो, जो भी वर्कर एम्प्लॉय हमारे यहाँ कंपनी के अंदर काम करते हैं। तो फ्रेंड आप समझ गए होंगे, इतने समझदार तो आप हो ही। तो ऐसी फिक्स असेट के अंदर आ जाती है। अब रवि किस में आएगा? रवि आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर फ्रेंड ये क्यों आएगा? क्योंकि ये यहाँ पे रवि क्या कर रहा है, उधार में हमें ऐसी दे रहा है। पैसे कहाँ पे लिए? पैसे कहाँ पे लिए? रवि ने पैसे तो लिए ही नहीं हमसे। रवि को हमने पैसे कहाँ दिए अभी? तो यहाँ पे उधार में लिए रवि ने। अब यहाँ पे वाउचर की अगर हम बात करते हैं तो ऐप 7 वाउचर जनरल वाउचर है, क्योंकि यहाँ पे उधार से रिलेटेड एंट्री हो रही है। तो कंपनी ने 5,000 रुपये की ऐसी रवि से खरीदी, तो ये यहाँ पे हो गया। तो फ्रेंड अगर आज मैंने आपको जितना भी बताया है, अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू या प्रॉब्लम हो तो आप नीचे हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर आप मेरे को संपर्क कर सकते हो। मैं वहाँ पे आपकी 100% हेल्प करूँगा। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाल के रखा है फ्रेंड, आप चाहो तो यहाँ पर भी मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।